अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर नंबर 10 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 का। तो आज हमने पढ़ने हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, रिव्यू क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इनमें से जिनके बुक पर निशानात हैं वो पेज बता दूंगा, आपको निशान भी लगवा दूंगा, और जिनको समझाना है वो यहाँ पर मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले पेज नंबर 16 खोलें, उस पर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसका ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। दूसरा है इफ द मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3 द पीरियड ऑफ द पेंडुलम मोशन विल। तो मैस पे डिपेंड नहीं करता सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, तो इसका आंसर बनेगा रिमेन द सेम। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका आंसर है हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंग की, उसकी मदद से हम दोनों वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चौथा है वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, तो ये उसका ऑप्शन हो गया। पांचवा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो है एनर्जी को ट्रांसफर करने के मेथड्स हैं। इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम स्पीड। और इसके बाद है सातवां लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज produces 25 complete waves. The velocity of the wave is, तो इसका आंसर है हमारे पास 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व भी करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। Which of the following characteristics of wave is independent of the others? Amplitude. The relation between V, F and lambda of wave is, सेकेंड ऑप्शन है V is equal to F lambda। इसके बाद हमारे पास है रिव्यू क्वेश्चंस। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये याद करने आपने। ये डेफिनेशंस हो गई। What is simple harmonic motion? Simple harmonic motion की डेफिनेशन लिखनी है। What are the necessary conditions for a body to execute simple harmonic motion? इसका आंसर है पेज नंबर 5 पर। तो ब्लू बॉक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके नीचे 4 पॉइंट बने हुए हैं जो फीचर्स हैं, यह हमारे पास वो क्या होगी, कंडीशन होगी, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो 10.2 है थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक। तो हमने एग्जांपल्स देनी है सिंपल हार्मोनिक की। हम 3 एग्जांपल डिटेल में पढ़ चुके हैं। पहली थी मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग, दूसरी थी बॉल एंड बाउल सिस्टम, तीसरी थी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये तीनों जो है उसकी एग्जांपल्स होगी। 10.3 है व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, पेज नंबर 7 पर इसकी डेफिनेशन है द ऑसिलेशंस ऑफ सिस्टम द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। और इसके आगे क्वेश्चन है हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसका आंसर आपने लिखना है द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये पेज नंबर 6 की आखिरी लाइन से शुरू हो रहा है। As time passes the motion is said to be damped. This damping progressively reduces the amplitude of the vibration of motion। और इसके साथ आपने जो है वो फिगर 10.4 भी बना देनी है जो इसमें ग्राफ बना हुआ है। उसके बाद है हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव। वेव की हमने डेफिनेशन करनी है। एलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। ये सारा जो है वो पेज नंबर 8 पर है। ब्लू बॉक्सेस में डेफिनेशन है, नीचे उनकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव इज सूटेबल एग्जांपल। तो इसका आंसर जो है हमारे पास पेज नंबर 9 पर जो ब्लू बॉक्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन है, पेज नंबर 10 पर जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशंस हो गई, उनके साथ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। लॉन्गिट्यूडनल की आप साउंड वेव दे सकते हैं और ट्रांसवर्स वेव की आप वाटर वेव दे सकते हैं। ड्रॉ ए ट्रांसवर्स वेव विद एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड वेव लेंथ 4 सेंटीमीटर, लेबल अ क्रस्ट एंड ट्रफ ऑन द वेव। तो हमने ये जो है वो ड्रॉ करनी है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वो वेव वो होती है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। तो हमने इसको ड्रॉ करना है विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हमने 2 सेंटीमीटर रखना है। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ये हमने 2 सेंटीमीटर रखना है। यहाँ पर इसको भी हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, तो आपने इसको 2 सेंटीमीटर रखना है। इसके आगे कहा गया है एंड वेव लेंथ 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वेव लेंथ कहलाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ये हमने जो है वो ड्रॉ कर दी। अपर पोर्शन जो है इसको लेबल करना है आपने क्रस्ट के तौर पर, और जो लोअर पोर्शन है इसको लेबल करना है आपने ट्रफ के तौर पर। चले जी, ये हो गया। इसके बाद है ड्रॉ ए रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव। व्हाट राइट अ फार्मूला रिलेटिंग वेलोसिटी ऑफ द वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेव लेंथ। तो ये हमारे पास जो है टॉपिक था रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, या जिसको हमने वेव इक्वेशन कहा था। ये सारा इसमें लिखना है आपने, पेज नंबर 11 पर है।
उसके बाद है वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो पेज नंबर 10 और 11 पर ये जो है टॉपिक है, ये आपने लिखना है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, और इसको खत्म करना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ से पहले, और इसमें जो एक्टिविटी दी गई है वो भी साथ लिखनी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव विद रेफरेंस टू रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। तो इसके लिए आपने पेज नंबर 13 पर आना है। पेज नंबर 13 पर जो ब्लू बॉक्स है वो है रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, उससे ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है और इसके साथ फिगर बनानी है 10.13 ए और बी। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पेज नंबर 14 के शुरू में है, ब्लू बॉक्स है, और ये डेफिनेशन है इससे ऊपर पेज नंबर 13 पर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसके साथ आपने फिगर बनानी है 10.14। और डिफ्रैक्शन जो है पेज नंबर 14 पर है, ब्लू बॉक्स जो है एग्जाम्पल 10.3 से ऊपर वाला, ये डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन इससे ऊपर है। याद रखना है तीनों डेफिनेशनें जो लिखी हुई हैं उनकी एक्सप्लेनेशन उनसे ऊपर है। तो डिफ्रैक्शन की जो है डायग्राम्स हैं 10.16 और 10.17। इसके बाद है डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीजेज इट्स वेवलेंथ, इफ नॉट हाउ आर दीज क्वांटिटीज रिलेटेड। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन बताना है। तो हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है लैम्डा के, लेकिन f जो है वो कांस्टेंट रहता है। दरअसल इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रिपल टैंक में वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही थी, तो जब तक वो चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वैसे अगर हम फार्मूले के लिहाज से देखें कि हमारे पास जो है वो किसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन बताना है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f हो जाएगा। मतलब हमारे पास f की वैल्यू बढ़ेगी तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, f की वैल्यू कम होगी तो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 10.1 है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड के क्वेश्चंस में आता है, तो इसको हमने हल करना है कि लेंथ बढ़ानी है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड है 2 पाई l ओवर g, तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अब जब हम लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड नया होगा, तो उस टाइम पीरियड को हम t कॉम्प्लीमेंट से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है l कॉम्प्लीमेंट बराबर है 2l के, यानी कि लेंथ को हमने यहाँ पर डबल कर दिया 2l ओवर g। तो अंडर रूट 2 को हम बाहर ले आएंगे, अंदर बच जाएगा 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। ठीक है, तो ये वाला जो है ये पहले वाले टाइम पीरियड के बराबर है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा t कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 2t, यानी कि हमारे पास टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? अंडर रूट 2 टाइम्स। 2 टाइम्स कहना गलत होगा, हमारे पास कितना इंक्रीज हुआ है? अंडर रूट 2 टाइम्स। 10.2 है, a ball is dropped from a certain height onto the floor and keep bouncing is the motion of ball, simple harmonic explain। तो एक बॉल को हमने फेंका, तो जो ही हम फर्श पर फेंकेंगे तो वो जो है वो बाउंस करेगी, ऐसा ऐसा उसकी बाउंस जो है वो कम होती जाएगी। तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पर वो पूरी नहीं उतर रही कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। 10.3 है, स्टूडेंट परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंट विद अ सिंपल पेंडुलम। He used two bobs of different masses by keeping other parameters constant. To his astonishment, the time period of the pendulum did not change. Why? तो सिंपल पेंडुलम जो है उसमें हमने उसका मैथ जो है जो वो चेंज कर दिया, लेकिन लेंथ, जी की वैल्यू, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखी, तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि टाइम पीरियड इसका जो है वो मैथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लास्ट में हमारे पास है 10.5 प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, व्हाट चेंज अकर इन द स्पीड ऑफ द वेव। तो हमने ये रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब हमारे पास मीडियम चेंज होता है तो स्पीड में भी तब्दीली होती है। डीप वाटर में हमारे पास फास्टर स्पीड होती है और शैलो वाटर में हमारे पास स्लो स्पीड होती है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे।